देखिए पैराबोला का जो हम लोग पढ़े हुए थे स्टैंडर्ड फॉर्म, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला पिछले क्लास में पढ़े थे, उसमें हम लोग 4 फॉर्म पढ़े थे। फर्स्ट था y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, सेकंड था y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, एक था y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, दूसरा था y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, तीसरा था x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, और फोर्थ अपने पास था x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4a। इससे रिलेटेड फोकस क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, क्या बोले, कुछ बोले? देख ये चीज पढ़े थे हम लोग, 4 था। अभी आ रहा है क्या? और नहीं आ रहा है, एकदम ब्लैक है, ठीक है। कंटिन्यू, ये 4 हम लोग पढ़े थे, ठीक है। और इन चारों में एक स्पेशल बात है, देखिए सबका सब ओरिजिन से पास कर रहा हूं। कोई आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर दे, बताओ तुमको कैसे पता चला कि ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये ओरिजिन से पास कर रहा है? क्या करना चाहिए, x के जगह 0 पुट करना चाहिए। अगर y भी 0 आ गया तो इसका मतलब वो ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। जब भी आपसे पूछा जाए whether the given equation of curve या curve passes through origin or not, तो क्या करना है, x की जगह 0 पुट करना है, और सॉल्व करके y अगर निकल गया 0, इसका मतलब वो ओरिजिन से पास कर रहा है। देखिए आप यहाँ 0 पुट कीजिए, यहाँ 0 पुट कीजिए, LHS RHS बराबर हो जाएगा, ठीक है। याद है आपको यही मन करता था ना जब आप बचपन में, मतलब जूनियर क्लासेस में प्रूफ करने वाला क्वेश्चन करते थे, इधर भी 0 से मल्टीप्लाई कर देते, उधर भी 0 से मल्टीप्लाई कर देते, हो जाएगा LHS RHS बराबर। आज देखिए उसका एप्लीकेशन यहाँ पे सामने आ गया, ठीक है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स घूम घाम के वहां पहुंच ही जाता है, सब का सब ओरिजिन से पास करता है। आपको हर चीज इसके बारे में लिखा दिया गया था। थोड़ा सा आपसे पूछना चाहेंगे, फर्स्ट वाला पैराबोला कौन से डायरेक्शन में बनेगा? सवाल है अप डाउन लेफ्ट राइट, इसको बोलते हैं आप, इसको कहते हैं डाउन, इसको कहते हैं राइट, इसको कहते हैं ऊपर वाला राइट साइड, ठीक है। ये वाला ये लेफ्ट साइड, ये वाला नीचे, ये डाउन, ये, ठीक है। ये सब ऐसे बनेगा, बस उसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना था कि हाँ आपको थोड़ा थोड़ा आता है, ठीक है। एक और बात, वर्बली ऐसी ही बात करके, फर्स्ट वाले के लिए इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा? फर्स्ट वाले इक्वेशन ऑफ एक्सिस, नॉट डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस पूछे, y, ये x एक्सिस होगा, y इक्वल टू 0, इसके लिए सेम y इक्वल टू 0, इसके लिए y एक्सिस यानी x इक्वल टू 0, इसके लिए y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0, यही ना। हर जगह पे एग्जैक्टली एक्सिस मिल रहा है, एक्सिस यानी कि मेरा पैराबोला ऐसे बना है, कौन सा, फर्स्ट वाला। कोई बोला कि देखो इसको है ना 2 यूनिट थोड़ा ऊपर बढ़ा दो, तो इसको नीचे से धक्का मारो, क्या होगा, यहाँ पे आके ऐसे कर 2 यूनिट ऊपर। अब इक्वेशन चेंज होगा कि नहीं? बिल्कुल चेंज होगा। पहले जो y इक्वल टू 0 हुआ करता था, अगर 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा तो इसके एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल्स टू 2 हो जाएगा ना। मगर एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस है कि? बिल्कुल है, ठीक है। आज हम लोग को मेनली इसी पे डिस्कशन करना है। इसको बोलते हैं रिडक्शन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म व्हेनेवर एक्सिस पैरेलल टू द गिवन कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के
पैरेलल होगा, ना कि कोऑर्डिनेट एक्सिस हो। अभी चारों के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, मगर जब यही एक्सिस शिफ्ट कर जाए ऊपर या नीचे तो इक्वेशन क्या होगा वो चीज फाइंड करना है। अब इसका नीड समझिएगा, ठीक है, रिक्वायरमेंट। वर्टेक्स कितना हुआ करता था इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में? 0 0। क्या यहां भी 0 0 होगा? इट बिकम्स 2 0। 0 2 0 2 होगा। हम तो बस अभी रुक रहे थे, हम थोड़ी कुछ करें तब तक ये कनेक्शन ही कट। ये क्या होगा? y एक्सिस है तो 0 2 होगा, y एक्सिस है तो क्या हो जाएगा? 0 2 हो जाएगा। ये तो यहाँ आने देते हैं सबको। आ गए? बड़ा देख, तो ये क्या हो जाएगा? 0 2, ये 0 2। उसके बाद यहाँ फोकस क्या हुआ करता था फर्स्ट वाले के केस में? फर्स्ट वाले के केस में फोकस a, 0। क्या यहाँ भी a, 0 ही होगा? तो थोड़ा सोच के कितना होगा? a2 होगा। 2 यूनिट ऊपर गया ना, तो कौन बढ़ रहा है? y 0 से 2 हुआ ना, तो y ही में 0 से 2 होगा। x पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकल गया। डायरेक्ट्रिक्स क्या हुआ करता? x इज इक्वल्स टू माइनस a। इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स सेम होगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये x है ना, और आप जब ऊपर भेज रहे हैं तो x में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर कोऑर्डिनेट्स पे फर्क पड़ जाए, ठीक है। इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मगर कोऑर्डिनेट्स पे फर्क पड़ जाए। थोड़ा बताइए, लेटस रेक्टम का लेंथ कितना हुआ करता था? और लेटस रेक्टम क्या डिनोट करता है? लेटस रेक्टम दिखाता है कि पैराबोला मेरा कितना मोटा है, ठीक है। कम लेटस रेक्टम, ज्यादा लेटस रेक्टम। कौन वाला पैराबोला ज्यादा मोटा है? ज्यादा लेटस रेक्टम होगा, ठीक है। अब बताइए, अगर हम इस मोटे से पैराबोला को यहां से उठा के यहां रख दें, इसका मोटापा कम हो गया है तो उतना ही। तो क्या लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पे कोई फर्क आएगा? ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जैसे पूरे था वैसे ही रहेगा, ठीक है, वैसे ही रहेगा। केवल और केवल किस चीज पे फर्क आएगा? कोऑर्डिनेट्स पे फर्क। केवल कोऑर्डिनेट्स चेंज होगा, बाकी लेंथ नहीं चेंज होगा, इक्वेशन नहीं चेंज होगा, ठीक है। यही चीज रिडक्शन वगैरह करना है, अब हम लोग को स्टार्ट करते हैं। मतलब आज का फ्रेश टॉपिक, अभी पिछले वाले के साथ हम इसको रिलेट कर रहे हैं। अब आज का फ्रेश टॉपिक, रिडक्शन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, reduction into standard form where axes ax es are parallel to coordinate axis, parallel to coordinate axis। मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं यूज करेंगे, उसके पैरेलल जो एक्सिस होगा उसको यूज करेंगे, ठीक है। देखिए, आपको पैराबोला का सबसे फर्स्ट लाइन हम बताए थे, वो इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है जिसमें एक वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 और दूसरे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1, वही डिनोट करता है पैराबोला, ठीक है। मतलब स्टूडेंट 12 में जानता है, अगर ये लाइन उसको नहीं याद रहता है ना, तो हम इक्वेशन देखें, हम बोलते देखो ये पैराबोला है, सन कैसे, ठीक है। तब फिर हमको क्या करना होता है कि स्टूडेंट को हनुमान जी मानना पड़ता है, अपने आप नहीं, तो भालू टाइप का जाम वो मानना पड़ता है और उसको याद कराना पड़ता है। देखो 11 में पढ़े क्या पढ़े थे?
एक वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 और दूसरे का मैक्सिमम पावर 1 होता है तो वो पैराबोला होता है। ये चीज हमको याद है तो हम बोल दिए, जिसको याद है वो कुछ नहीं बोला क्योंकि वो भी समझ गया, जिसको नहीं याद है ठीक है। तो ये सब ऐसा बात है ना जिसको देख के आप तुरंत पहचान जाते हैं कि कर्व कौन सा है, तो सोचना भी तो उसी तरीके से स्टार्ट कीजिएगा। आप अलजेब्रा का क्वेश्चन बना रहे हैं, अलजेब्रा अगर आपके दिमाग में है तो केवल अलजेब्रा में ना आंसर ढूंढिएगा, और अगर आप नहीं पहचान पाए तो पूरा मैथमेटिक्स में आंसर ढूंढिएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, समय बचाना है, समय तो इतना कम रहता है आपके पास, और उसमें से भी बहुत कोई चाय बिस्कुट खाते खाते उसको पार कर। देखिए तो सबसे पहला चीज अगर लिखा है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, ऊपर वाला रखे हैं, कोई देख के बता सकता है ये ए टाइप का होगा, बी टाइप का होगा, सी टाइप का होगा, डी टाइप का होगा? वही नहीं है, उस टाइप का, कौन से टाइप का होगा? जस्ट ट्राई। ए टाइप, थर्ड वाला, और कोई थर्ड देखिए रोहित, यहां एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, टाइप दिखा? ठीक है, चलिए फिर से एक बार, प्लस इक्वल टू 0, कौन सा टाइप? हर बढ़ाना नहीं, फोर्थ, ये फोर्थ टाइप। कारण है कि x का टर्म इक्वल टू के एक साइड रखेंगे और y को दूसरे साइड भेजेंगे ना, तो x और y के साइन में नेगेटिव आएगा, तो x और y के साइन में नेगेटिव का फोर्थ में, जबकि x का पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे एनालाइज कर लिया जाता है इसको। सॉल्व कर रहे हैं इसको, जैसे था वैसे ही छोड़ देते हैं ताकि हम उस पर कुछ कैलकुलेशन कर लें। इसमें मेरा पहला स्टेप, मेक परफेक्ट स्क्वायर। आपको है ना सॉल्यूशन में ये लिखना नहीं पड़ेगा, हम पहली बार बता रहे, कोई थ्योरी व्योरी होता नहीं है, तो क्वेश्चन को ही थ्योरी करके ना आपके सामने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आपको ये सब लिखना नहीं है, बस सॉल्व करना है। मेक परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x, अगर यहाँ y का पावर 2 रहेगा तो y का वहां पे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ऑफ x, तो कैसे बनाएंगे? एक्स स्क्वायर इज लाइक ए स्क्वायर प्लस मिडिल वाला पार्ट 2x तो लिख ही दीजिए, रिमेनिंग क्या आपको लग रहा है यहां मल्टीप्लाई करना चाहिए? 2, तब तो 4 होगा। जो आया रिमेनिंग उसका स्क्वायर ऐड करेंगे, उतना ही सबट्रैक्ट करेंगे। यहां तक मेरा काम, लास्ट वाला जैसे दिया है वैसे देखिए, समझ में आया क्या किया? मिडिल वाले को अपने से 2x लिख देना है, फिर देखना है कि कौन सा नंबर है जो यहां पुट करें कि ये 4x आ जाए। जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर ऐड करेंगे, उसका स्क्वायर सबट्रैक्ट करेंगे, और जो कांस्टेंट बच गया उसको। ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग का जो 3 टर्म है उसको परफेक्ट स्क्वायर में यूज करें, हमेशा 3 काउंटेड है, 3। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू लिखा जा सकता है यहां से x प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, रिमेनिंग माइनस 6। देखिए x स्क्वायर के साथ कुछ भी ऐड है, तो यहां भी जो x के टर्म का स्क्वायर आया ना उसके साथ कुछ ऐड सबट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, तो कांस्टेंट किधर जाएगा? y की तरफ। ठीक है, हम लिखेंगे इसको कैसे? x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y प्लस 6। क्या लिखेंगे हम लोग इसको? x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y प्लस 6, y प्लस। अब ये कौन से टाइप का? इट इज लाइक x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay टाइप। ये कौन सा टाइप का? x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay टाइप, जबकि कैपिटल X किसके बराबर? x प्लस 2। कैपिटल Y किसके बराबर? y प्लस 6। यहां तक आपको निकाल के रखना। दूसरा, ये भी काम करके रखिए,
4a किसके बराबर है यहाँ 40 से 1 ना, वो कुछ नहीं दिख रहा है मतलब 1, ठीक है 1। तो a कितना होगा 1/4। आपको बोला ना पैराबोला में a जरूरी होता है, पैराबोला पूरे का पूरे कोनिक में a जरूरी होता है, ठीक है a फॉर एप्पल, ये a 1/4 लेके चलना x और y मिल गया। अब इसके बाद इसके डाटा का कैलकुलेशन, सबसे पहला चीज वर्टेक्स। आप स्टैंडर्ड फॉर्म में देखे थे कि वर्टेक्स 0 0 होता है, देखे थे ना, ठीक है वर्टेक्स 0 0 होता है। अब बताइए कैपिटल X किसके बराबर है, x+2, तो स्मॉल x कितना होगा -2। कैपिटल Y किसके बराबर y+6, तो स्मॉल y क्या है, ये कहलाएगा एक्चुअल वर्टेक्स, ये हुआ एक्चुअल वर्टेक्स, क्योंकि आप इसको अज्यूम किए कि इस फॉर्मेट में है, कॉन्सेप्ट इसका लगाए, मगर कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं x+2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू y+6 के, तो आपको फाइनल आंसर भी स्मॉल x स्मॉल y का ही देना है। पता चल गया वर्टेक्स कहां जाएगा, ठीक है। दूसरा फोकस, हम लोग को आता है इस फॉर्मेट में फोकस क्या होता है, वो वाला, ये थर्ड फॉर्मेट है ना, तो 0a होता था ना y एक्सिस पे, 0a y एक्सिस पे होता है, तो x 0 होता है और y कितना होता है a होता है, ठीक है। अगर कैपिटल X 0 है इसका मतलब x+2 0 है, x+2 0, कहने का मतलब x कितना आया -2। अगर कैपिटल Y a है इसका मतलब y+6a होगा, और a का मतलब 1/4। कुल मिला के स्मॉल y कितना मिला 1/4 - 6 इज -23/4, देख लीजिएगा अगर थोड़ा बताइए, ठीक है। मिल गया हमको फोकस का अकॉर्डिंग, ठीक है, फोकस तक हो गया। तीसरा बात डायरेक्ट्रिक्स, इसके डायरेक्ट्रिक्स देखिए, इसके मतलब फर्स्ट वाले के डायरेक्ट्रिक्स पूछ रहे हैं, क्या होता है x = -1, सेकंड वाले का प्लस है, थर्ड वाले का y = -है। आप क्या बोले अभी y = -है, तो कैपिटल Y = -a होगा, ठीक है। कैपिटल Y अगर -a के बराबर, तो कैपिटल की जगह हम क्या लिख सकते हैं स्मॉल y+6, इसका मतलब y+6 -a के बराबर, -a मतलब -1, कुल मिला के आएगा कितना, डायरेक्ट ऐसे लिखते 4y + 25 = 0, एलसीएम लेंगे, ठीक है। 4y + 25 = 0 या y = -25/4, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज है, ठीक है। आ गया डायरेक्ट्रिक्स। उसके बाद फोर्थ नंबर इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इस वाले फॉर्म में इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा, अभी आप बताइए। y एक्सिस होगा, यानी x = 0 होगा, यानी का मतलब हो गया कैपिटल X = 0 ना, ठीक है। और कैपिटल X की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं x+2, इसका मतलब x+2 = 0 इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, छोड़ दीजिए वैसे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या छूट रहा है अपना, लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a होता है, कोई इसको हिला दीजिए, 4 × 1/4 1 यूनिट होगा, उस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा 6 नंबर आपको याद आया, एंड पॉइंट ऑफ LR लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। देखिए इसके लिए एंड पॉइंट क्या हुआ करता था, a ± 2a, माने a के बाद कॉमा +-2a, इसका क्या हुआ करता था -a, +-2a, इसका क्या होता है +-2a, a, इसका क्या होता है
प्लस माइनस 2a कॉमा माइनस, तो हमको इससे मतलब है ना थर्ड वाले से, क्या बोले थे, प्लस माइनस 2a, ठीक आमने सामने बात, प्लस माइनस 2a कॉमा a, तो x कितना प्लस माइनस 2 और y कितना, x हो गया प्लस माइनस 2a और y हो गया a, तो कैपिटल X के जगह हम क्या पुट करेंगे, x प्लस 2 एंड दैट विल बी प्लस माइनस 2a प्लस माइनस 1/2, जगह की कमी के कारण छोड़ दिया हम, आप सॉल्व कर लेंगे ना, क्या क्या आएगा ऐसे ही बोल दीजिए, बात बात में सॉल्व कर ही लेते हैं हम, एक आएगा माइनस 5/2 और ये कितना आएगा माइनस 3/2, एक जब प्लस लेके चलेंगे तो माइनस 3/2 और जब माइनस लेके चलेंगे तो माइनस 5/2 आ गया। y इज इक्वल्स टू a, कहने का मतलब y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 1/4, तो y कितना आएगा माइनस 23/4, y कितना माइनस 23/4 हो गया। एक और कुछ छूट रहा है, फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस, इस वाले फॉर्मेट में फोकल डिस्टेंस अपना क्या था x प्लस, इसमें क्या था a माइनस x, ठीक है, इसमें क्या होगा y प्लस a, हमको इससे मतलब है y प्लस a, y प्लस a, फोकल डिस्टेंस इक्वल होगा, इंप्लाइज नहीं होगा। अब कैपिटल Y की जगह क्या पुट कीजिएगा, y प्लस 6, y प्लस 6 और a की जगह क्या पुट करेंगे 1/4, कुल मिला के ये कितना होगा y प्लस 25/4, ठीक है, ये क्या हो जाएगा y प्लस 25/, ये हो गया इसका फोकल डिस्टेंस। समझ में आया सारा चीज कैसे निकालते हैं, रिड्यूसिबल नेचर, ठीक है, बस यही है, थोड़ा आराम से समझ के, इसमें से ना 2-3 डाटा पूछता है, सब नहीं पूछता है, अब हम लिए ही थे तो हम सारा चीज बता दिए कि कैसे निकालना है। नोट कीजिए, कहीं कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, क्रॉस क्वेश्चन है, कर लीजिए। एकदम आराम से, अगर गलती होगा ना तो आप तुरंत उसको ठीक नहीं करेंगे, हम आपको टाइम देते हैं नोट करने के लिए, क्योंकि किसी किसी से शायद नहीं भी बना, तो आप उसको तुरंत ठीक नहीं करेंगे, आप ध्यान रखेंगे कि गलती हुआ तो कहाँ हुआ, क्यों, लिखना बात की बात, ठीक है, हर चीज लिखने से ही नहीं होता, कुछ कुछ दिमाग में भी रखना पड़ता है। देखिए सबसे पहले तो जो पैराबोला दिया उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने का तरीका क्या किया हम, x इज इक्वल्स टू माइनस, और यहां पे हम क्या लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 2y इंटू 1 लिख सकते हैं, ऐड कर दिए 1, सबट्रैक्ट कर लिए 1 और प्लस 3 था कर दिए, ठीक है। किसी किसी के मन में चल रहा होगा कि 3 में से सर 1 ले लेते हैं, बगल में 2 लिख देते हैं, हाँ एकदम आप सही सोच रहे हैं, मगर हम क्या बोले, एक प्रोसेस अगर बार बार रिपीट कीजिएगा तो दिमाग में बैठ जाए, ये मुश्किल नहीं है कि 3 - 1 2 होता है, मुश्किल ये है कि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है, इसलिए एक पर्टिकुलर तरीके को बार बार रिपीट कीजिए ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना, बार बार बदलिएगा तो दिक्कत होता है। नेगेटिव है बाहर, 1 2 3 टर्म y प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये दे दिया हमको प्लस 2, ठीक है, नेगेटिव को इधर भेज दिए तो y प्लस 1 का जो होल स्क्वायर था वो पहले माइनस x हुआ, बाद में माइनस 2 हुआ, पहले माइनस x और बाद में कितना माइनस 2, ऐसे लिख लिया अरेंज करके, ठीक। इस वाले पोजीशन पे आप ये बोल सकते हैं कि -4 × 1/4 लिखा है, ये बस आपको दिखाने के लिए, मन है तो देखिए, नहीं मन तो, ठीक है। अच्छा ये कौन से टाइप का, अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट राइट किधर किधर, ये लेफ्ट साइड में बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होके बनेगा तो लेफ्ट साइड। अब इट इज लाइक किसकी तरह,
माइनस 4a x की तरह। तो कैपिटल Y कितने के बराबर? y प्लस 1। कैपिटल X कितने के बराबर? x प्लस 2। पहला चीज आपका था वर्टेक्स। अच्छा a तो लिखे ही नहीं, यही लिख लेते हैं। a कितने के बराबर? 1/4 कि -1/4? 1/4 कि -1? a कितना? 1/4। वो बात अलग है कि कोऑर्डिनेट लिखने में माइनस ही आएगा तो -1/4, ठीक है, क्योंकि आप इसके साथ इक्वेट कर रहे हैं ना। तो नेगेटिव नेगेटिव गया, 4 चला गया, ये x चला गया, ये देखिए a बच गया कितना? 1/4, ठीक है। ये इधर लेफ्ट बनेगा तो a तो आएगा माइनस में। हाँ वो माइनस आएगा तो हम -1/4 लिखेंगे उस समय, मगर स्टार्टिंग में a को हम नेगेटिव लेके नहीं चले, ठीक है, क्योंकि उस समय तो फिर वो प्लस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वर्टेक्स अपने पास क्या था? 0 0। थोड़ा शॉर्ट में क्योंकि आपको बनाने दिया गया था, बना भी दिया 0 0। तो अगर x प्लस 2 0 तो x कितना? -2। y प्लस 1 0 तो y कितना? -1। यानी आप ये कह सकते हैं -2, -1। ये हो गया आपका वर्टेक्स, ठीक है। जैसे नहीं होता था ऑरिजिन शिफ्टेड एट अ पॉइंट, देखिए वही चीज, ऑरिजिन शिफ्टेड एट अ पॉइंट। दूसरा फोकस। फोकस क्या होता था? -a0। इस वाले पैराबोला के लिए ये सेकंड नंबर वाला है, उधर साइड में हम लोग बनाए थे ना, वो मिटा, ठीक है, उसी के लिए -a0। तो आप क्या लिख सकते हैं? -1/4, 0। ये थर्ड कौन है? डायरेक्ट्रिक्स। तो इस वाले पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? ये लेफ्ट और राइट बन रहा है तो एक्स एक्सिस वाले डायरेक्शन में बन रहा है ना आयुष। तो फोकस जो भी होगा एक्स पे रहेगा ना, ऊपर भी उठ रहा है, ये ठीक था। तो -1/4 और यहां पे आएगा आपका कितना? -1। ये आप एकदम ठीक है, आप एकदम सही। -1/4 माइनस, अब -2 का ये मेरा छूट गया। कारण है कि पूरा पॉइंट तो शिफ्ट कर रहा है ना नीचे भी, तो 0 -1 और 0 और उसके साथ में ये 0 बोल रहे हैं -1, तो सिंपल माइनस, ठीक है, और उसमें -2 भी होगा। यही वाला मतलब पकड़ लिया। आपको याद है स्टार्टिंग में हम क्या बोले थे? आराम से ये सब करके निकाल, ठीक है, नहीं तो मिस्टेक होने का चांस हद से ज्यादा। ये फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर। अगर ये आया तो आपका सही, इससे पहले और पहले जो आया था वो गलत, ठीक है। एक में क्या हुआ था? y छूट गया था, एक में क्या हुआ था? x ही छूट गया था, इसमें कुछ नहीं छूटा, दोनों। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? कहां गया? x -a होता है ना, इज इक्वल्स टू 0। तो कैपिटल X -a, कैपिटल X -a कहां है मेरे पास? कैपिटल X प्लस 2। तो x प्लस 2 और -1/4 तो कितना हो जाएगा? x प्लस 2 और -1/4, तो 4 दूनी 8 में से 1 चला गया, 7 हो जाएगा, 7 से 4 हो गया। ये डायरेक्ट्रिक्स ये हो गया। फोर्थ नंबर कौन था? इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस इसके लिए कौन सा? x एक्सिस, यानी y इक्वल टू 0। y मतलब कौन? कैपिटल Y 0, और कैपिटल Y किसके बराबर? y प्लस, तो y प्लस 1 इक्वल टू
फिफ्थ नंबर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, कोई नहीं इसको हिला सकता। 4a, और 4a का मतलब कितना, -1 प्लस, क्योंकि ये लेंथ 1 यूनिट। उसके बाद एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स, तो एंड पॉइंट्स इधर पैराबोला अगर बन रहा है तो x इज इक्वल्स टू -a होगा और y इक्वल्स टू +2a और -2a, तो -a प्लस -2, ठीक है, -a प्लस -2, तो -a में वर्टेक्स है ये होगा -2 और +-2a में ये होगा -1। अब a कितना था 1/4, तो -1/4 और -2 कितना होता है -9/4। 2a कितना होगा 1/2, तो जब प्लस लेके चलेंगे तो 1/2 -1 -1/2, और जब माइनस लेके चलेंगे तो -3/2 माइनस। आपका काम उतना कर दीजिए। लास्टली क्या बचा, लेंथ ऑफ फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस, तो फोकल डिस्टेंस कितना होगा, फोकल डिस्टेंस कितना होगा, बोलिए। ये लोग तो कटा हुआ है, आप ही लोग बचे। x -a, ठीक है, x -a, और x की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, आते जाइए देखते भी रहिए। फोकल डिस्टेंस होगा कैपिटल X -a, x की जगह x + 2 और a की जगह x + 2 -1/4। सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आएगा x + 7/4, ठीक है। चलिए इसमें से मैच कर लीजिए, जिसका जो भी गड़बड़ अगर हुआ आप ठीक कर लीजिए और समझ के ठीक कर लीजिए। किसका सब सही हुआ था,